बहुत अरसा पहले की बात है कि एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू ईमानदार होने के साथ साथ बहुत मेहरबान भी था। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग का घोड़ा था जिस पर वो सवारी करता। इसके घोड़े की हर कोई तारीफ करता। सुनो बेगम, यहाँ गांव में कोई काम नहीं रहा। अब मुझे शहर जाके ही कोई काम ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए मैं शहर की तरफ रुक रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम अगर शहर जा ही रहे हो तो अपने घोड़े का भी कुछ करके जाना। मैं उसे नहीं संभाल सकती। हाँ, मैं कुछ करता हूँ। मैं इसे राजू के पास छोड़ जाऊंगा। राजू बहुत लालची और घमंडी आदमी था। रामू इसे अपना दोस्त समझता और वो उसके पास गया। क्या हाल है तुम्हारा रामू? कैसे आना हुआ आज तुम्हारा यहाँ? नहीं, कुछ नहीं, बस यहाँ काम नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं शहर में जाकर कोई काम ढूंढ लूँ। इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ और मैं अपना घोड़ा तुम्हारे पास छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी इसकी देखभाल नहीं कर सकती। हाँ हाँ, क्यों नहीं रामू, तुम अपना घोड़ा मेरे पास छोड़ जाओ, तो जब तुम वापस आओ तो तुम अपना घोड़ा ले जाना। इस तरह रामू अपना घोड़ा राजू के पास छोड़ गया और खुद शहर की तरफ काम करने के लिए चला गया। जी, क्या हाल है आपका? क्या आपके पास कोई काम है? जैसा भी काम हो मैं कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पास काम है। मुझे एक दुकान पर सेलमैन की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें मेहनत से काम करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुकान पर ही देना होगा। मालिक, आप फिक्र ना करें, मैं दिलो जान से काम करूँगा। तो इस तरह से रामू को शहर में दुकान पे काम मिल गया और वो काम करने लग गया। जब रामू काम में मसरूफ़ हो गया, एक दिन वो दुकान पे बैठा हुआ था। उसने सोचा, अब मुझे शहर में काम मिल गया है, क्यों ना मैं अपना गांव का घर और अपना घोड़ा बेच दूं और अपनी बीवी को भी शहर ही ले आऊं, क्योंकि मैं दुकान छोड़कर रोज़ रोज़ गांव नहीं जा सकता। इस तरह शाम को दुकान बंद करने के बाद रामू ने अपने दुकान मालिक से कहा, मालिक, मैं गांव जा रहा हूं, कल सुबह वापस आ जाऊंगा। ठीक है रामू, और खैर तो है, ऐसी क्या जल्दी आ गई कि रात के वक्त ही तुम्हें अपने घर जाना है? जी मालिक, मैंने सोचा है कि मैं अपनी बेगम को लेकर शहर में ही शिफ्ट हो जाऊं, इसलिए मैं अपने घर और घोड़ा बेचना चाहता हूं। चलो ठीक है, सुबह वक्त पर आकर दुकान खोल लेना। और फिर रामू रात को अपने घर आया और आकर अपनी बीवी से बात करने लगा। बेगम, मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें लेकर शहर शिफ्ट हो जाऊं। हम अपना ये घर और घोड़ा बेच देते हैं। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। जब काम भी शहर में करना है तो फिर वहीं रहने में ही बेहतरी है। मैं राजू के पास जाता हूँ और इसे अपना घोड़ा बेच देता हूँ। रामू अपने घर से राजू के घर की तरफ चल पड़ा। राजू, ओ राजू, बाहर आओ, मैं आया हूँ। ओह, अब ये कहाँ से आ गया? कहीं ऐसा ना हो कि ये अपना घोड़ा वापस मांग ले। चलो सुनते हैं क्या कहता है। आओ आओ रामू, कैसे हो? काफ़ी दिनों के बाद आए हो। हाँ राजू, मैंने सोचा है कि मैं अपना घर और घोड़ा बेचकर शहर शिफ्ट हो जाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि अगर तुमने ये घोड़ा ख़रीदना है तो तुम मुझे इसके पैसे दे दो और ये घोड़ा तुम ही रख लो। और राजू ये सुनकर गुस्से में आ गया और रामू से कहने लगा, अरे कौन सा घोड़ा? तुम इस घोड़े की बात कर रहे हो जो तुम पहले ही मुझे बेच चुके हो।
और इसके पैसे भी ले लिए हैं। क्या इसके दोबारा पैसे लेने हैं? अरे राजू, ये क्या बात कर रहे हो? मैंने कब तुम्हें ये घोड़ा बेचा है और कब तुमने मुझे ये पैसे दिए हैं? मैं तो तुम्हारे पास अपना घोड़ा अमानत के तौर पर रख कर गया था। अरे तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हारे घोड़े को बगैर किसी वजह से अपने पास कैसे रख सकता था? क्या मैं मुफ्त में इसकी देखभाल कर रहा था? ये घोड़ा अब मेरा है, जो तुम मुझे पहले ही बेच चुके हो। बेहतर है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। राजू की बातें सुनकर रामू बहुत परेशान हुआ और फिर वहाँ से अपने घर आ गया और अपनी बीवी को सारी बात बता दी। देखा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दे दिया है। मैं तुम्हें पहले ही कहती थी कि ये आदमी ठीक नहीं है। हाँ बेगम, ठीक कहती हो, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरा दोस्त है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह हमारी मदद करेगा। और वहाँ से रामू गांव के चौधरी के पास जाता है और उसे अपना घर बेच देता है और उसे राजू के बारे में बताता है। चौधरी साहब, मैंने शहर जाने से पहले राजू के पास अपना घोड़ा अमानत के तौर पर रखा था, लेकिन अब वो बेईमान हो गया है और वो कहता है कि मैंने इसे ये घोड़ा बेच दिया हुआ है, जिसके इसने मुझे पैसे दिए हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रामू, सारा गांव जानता है कि वो किस कदर बेईमान आदमी है, तो तुम्हें बस वही आदमी मिला था जिसके पास तुमने अपना घोड़ा अमानत के तौर पर रखना था। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो यही कहेगा कि मैंने इसके पैसे दिए हैं और तुमने इसके पास अमानत के तौर पर रखा है। इसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। और इस तरह रामू पैसे लेकर शहर चला जाता है और शहर में आकर अपनी तमाम जमा पूंजी इकट्ठी कर के एक छोटा सा घर खरीदता है और दुकान पर काम करता रहता है। एक दिन दुकान का मालिक दुकान पर आया और रामू पर बहुत गुस्सा करता है। रामू, आजकल तुम ठीक से काम नहीं कर रहे। जब से तुम अपनी बीवी के साथ शहर आए हो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने घर की तरफ होता है, काम की तरफ तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, तुम्हें कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं। रामू को काम से निकाल दिया गया और वो घर वापस आया और अपनी बीवी को सारी बात बताई। कोई बात नहीं, अगर दुकान के मालिक ने आपको काम से निकाल दिया है तो अब हम शहर आ गए हैं, अब तुम अपना कोई काम क्यों नहीं करते? हाँ बेगम, तुम ही बताओ कि हमें यहाँ क्या काम करना चाहिए। आप अपनी बर्तनों की दुकान खोल लें, हमारे पास इतने तो पैसे बचे हैं कि हम बर्तनों की दुकान खोल सकते हैं। हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। मैं कल कोई अच्छी सी दुकान देखता हूँ जहाँ पर हम अपने बर्तनों की दुकान खोल सकें। तो इस तरह रामू ने अपने बर्तनों की दुकान बना ली, जिस पर उसने दिन रात मेहनत की और खूब पैसा कमाया, जिससे उसने अपना खूबसूरत घर बना लिया। एक दिन रामू अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि राजू उसे सड़क पर भीख मांगता हुआ नजर आया, जो राजू को देखकर उसके पास गया और उससे पूछा, राजू, क्या हुआ है? तुमने अपनी हालत ऐसी क्यों बना रखी है? तो राजू ने रोना शुरू कर दिया और रामू से माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था। वो घोड़ा तुमने मेरे पास अमानत के तौर पर छोड़ा था, लेकिन मैं लालच में आ गया था कि मैं तुम्हें ये घोड़ा वापस ना करूं और बगैर पैसे दिए अपने पास रख लूं। लेकिन जब तुम वहां से आ गए तो कुछ दिनों के बाद गांव में बीमारी आ गई, जिसकी वजह से तमाम जानवर मर गए और मेरी फसलें भी तबाह हो गईं और मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, जिसकी मैं अदायगी ना कर सकता था, जिस वजह से मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़ा और अब मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है और ये मेरी बेईमानी और लालच का नतीजा है। अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा ना करता तो आज मेरे साथ भी ऐसा ना होता। रामू मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि रामू बहुत मेहरबान था
जब उसके दोस्त ने उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो रामू ने उसको माफ़ कर दिया और अपने साथ अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया।